जिसके इशारे पर बंगाल की हुकूमत बनती भी हो बिगड़ती भी हो, बनती भी हो बिगड़ती भी हो। जाकर प्रचार करके वोट ले लेना ये तो बहुतों को आता है, लेकिन बैठे बैठे सत्ता बदलवा देना ये उसी को आता है। मेरे एजेंडे का दिबाचे का वकील कौन हो सकता है? मेरे एजेंडे का मेरे दिबाचे का वकील कौन हो सकता है? तब यहां बलियाबी को अर्ज करने दीजिए कि हर मुरीद पीर की खिलाफत का मुंतजिर होता है। हर मुरीद पीर की खिलाफत का मुंतजिर होता है। अमा आप उसके उर्स में आए हो जिसने खिलाफत का इंतजार नहीं किया, बल्कि ताजदारे अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने खिलाफत रख करके अजीजुल औलिया का इंतजार किया। और कैसे किया? कैसे किया? अपने 13 मुहर्रमुल हराम के इंतकाल से, की तारीख 13 मुहर्रमुल हराम है, यानी विसाल से कुछ माह पहले ताजदारे अहले सुन्नत ने अपना नुमाइंदा भेजा। और नुमाइंदा यूं नहीं भेजा कि तुम बरेली शरीफ से जाओ, बल्कि नुमाइंदे के साथ अमानत भी भेजा। और अमानत में क्या भेजा? अमानत में क्या भेजा? वही भेजा जिसकी चाहत सबको थी, जिसकी ख्वाहिश सबको थी। और जो भेजा तो क्या कह के भेजा? ये अमानत है, आप कलकत्ता कमरहट्टी जाओ, ये अमानत मौलाना अजीजुल्लाह मजहरी की है, मेरे पास रखी हुई है, मैं नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन इस अमानत को उन तक पहुंचा देना, ये अमामा भी मेरा लेते जाओ और ये खिलाफत भी मेरी। सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप उनके उर्स में आए हैं और उसमें भी सोने पर सुहागा ये, सोने पर सुहागा ये कि कुतुब की नगरी में दाता तेगे अली तो कुतुब हैं, कुतुब की नगरी में एक वो आलिम बाअमल जो अमीन है मुफ्ती आजम की विरासत का, जो वकील है मसलके आला हजरत का, सुभान अल्लाह, जो बाजू था रईसुल कलम का, जो मुहर्रिक था अहले सुन्नत का, जो दाई था अकीदे हक का, जो नजरियात तो ख्यालात से कभी समझौता नहीं होने दिया। और हद तो ये कि वो जिधर करवट ले ले बंगाल की सत्ता उधर पलट जाए, वो जिधर देख दे उधर हुकूमत करवट लेने लगे। यानी आलिम वो जिसके इशारे पर बंगाल की हुकूमत बनती भी हो बिगड़ती भी हो, बनती भी हो बिगड़ती भी हो। जाकर प्रचार करके वोट ले लेना ये तो बहुतों को आता है, लेकिन बैठे बैठे सत्ता बदलवा देना ये उसी को आता है जिसको गरीब नवाज पसंद करता हो, जिसको महबूब इलाही पसंद करता हो, जिसको हजरत निजामुद्दीन औलिया पसंद करते हो। अब बस यहाँ रुक करके अपने अजीज तलबा के लिए दो बातें, लेकिन बाबाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने दरूद शरीफ पढ़ने को कहा, बाबाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना नबीना मौलाना सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल। ए बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी आपने बड़ा खूबसूरत कलाम समात किया शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब से। अब मैं यहाँ रुक करके थोड़ी सी वजाहत कर दूं। मौलाना अख्तर साहब उलमाए कराम का एक खासा जम्मे गफीर है। आशिके अहले बैत दो तरह के हैं, मोहब्बत से बोलेंगे तो माल निकाल दूंगा, अरे जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहूं। आशिके अहले बैत दो तरह के, एक सीजनल हैं,
एक मुस्तकिल है, एक 10 रोजा है, एक 10 रोजा है और एक आखिरी सांस तक है। तवज्जो चाहूं, ये अगर मुंह खाली हो तो सुभान अल्लाह बोलेंगे आप लोग। सुभान अल्लाह। हाँ, एक 10 रोजा है जो 10 दिन के लिए आशिक अहले बैत अपने को शो करता है नहीं, शो करता है नहीं, और एक वो है जो आखिरी सांस तक है। हम वो आशिक अहले बैत नहीं है जो लिबास से पहचाने जाए। अमर रजा वाला तो वो आशिक अहले बैत है जो सांसों से पहचाना जाता है। हम सीजनल इश्क नहीं करते, वाह वाह। हम सीजनल इश्क नहीं करते, बल्कि मेरे ईमान का हिस्सा है अहले बैत की मोहब्बत। वाह बेशक। सुभान। हमारी ईमान का हिस्सा है अहले बैत की मोहब्बत। हम सिर्फ 10 दिन के लिए नारे हुसैन नहीं लगाते। महीना चाहे जो हो, मौसम चाहे जो हो, मुल्क चाहे जो हो, मिजाज चाहे जो हो, बस मगर नाना के नाम की है तो तस्करा नवासे का होना ही होना है। बात अगर मदीने वाले मुस्तफा की है तो तस्करा उनकी आल का होना ही है। और इससे बढ़कर क्या हो सकता है साहब कि नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए और दरूद नबी पर भी पढ़ते हैं, नबी की आल पर भी पढ़ते हैं, वाह वाह। रसूल पर भी पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह की आल पर भी पढ़ते हैं। अब अपने अजीज तलबा से एक बात अर्ज कर दूं, आप कभी भी अपने दिमाग में ये मत सोचना कि आप यतीम खाना में पढ़ रहे हो, जी कभी जी। मत सोचना। इसको लेकर बलियाबी बड़े बड़ों से लड़ चुका है, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मदारिस में पढ़ने वाले कभी यतीम नहीं हो सकते। वाह 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 माशाअल्लाह। बोल सकते हो तो बोल लो, बोल लो, अरे जोर से बोलो ना, जोर से। सुभान अल्लाह। तवज्जो सुभान चाहो, अल्लाह। वाह तवज्जो चाहो, हक है। तवज्जो चाहो। मेडिकल में पढ़ने वाला डॉक्टर हो सकता है, जी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला इंजीनियर हो सकता है, वारिसे पैगंबर नहीं हो सकता। जी। वाह वाह वाह। वारिसे पैगंबर नहीं हो सकता है। बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाला, बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाला अच्छा लिबास वाला स्टूडेंट हो सकता है, मुस्तफा का मेहमान नहीं हो सकता। बेशक बेशक। रईसों के बेटे अमीरों की औलाद हो सकती है, लेकिन छप्पर में रहने वाले मुस्तफा के मेहमानों का मुकाबला नहीं कर सकते। वाह वाह। इसलिए बेशक। हम अपने अजीज तलबा से पूरे मुल्क में कहते हैं, कभी डिमोरलाइज मत होना। किसी की गाड़ी देख करके मरऊब मत होना, और किसी की कोठी बिल्डिंग देख करके हताशा और निराशा मत होना। उनके पास कुछ नहीं है, गूंगी ईंटों की हवेली है, वाह इसके अलावा कुछ वाह नहीं। वाह। खरीदी हुई गाड़ियां हैं, उनके पास कुछ नहीं है। मकानों में टाइल्स और मार्बल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आप अपने पैवन लगे हुए कपड़ों पर या अपनी चिप्पी लगे हुए टोपी पर कभी गरीबी का तस्वुर मत करना। उसकी हवेली में गिरनाइट हो सकता है, उसके दिलों में गुंबद खजरा नहीं हो सकता है। वाह वाह वाह। उसकी हवेली में गिरनाइट वाह। हो सकता है, वाह। उसके दिलों में गुंबद खजरा नहीं हो सकता है। तब बलियाबी कहता, ताजमहल वालों तुम सफेद मार्बल लेकर मातम करते रहो, हम छप्परों में बैठकर मुस्तफा का रोजा लेकर रश करते वाह रहे। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फर्क वाह, वाह, यही है। और वो क्या है जो मदरसे में नहीं है, वो क्या है जो मदरसे में नहीं है। हाँ, इतनी सी बात जरूर है कि हमारे बिहार में खास तौर से हमने महसूस किया
अदारे शरिया ने महसूस किया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि दर्जे हिफ्ज़ से लेकर के फजीलत तक, और अब तो एदादिया से लेकर मुफ्ती तक, और अब बलियावी ने ठान लिया है, अहद कर लिया है, आने वाले दिनों में ज्यादा नहीं 2-3 साल लगेंगे, नमूने निकलेंगे बिहार से, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नमूने निकलेंगे। वाह और निकलने वाले मेरे बच्चे बताएंगे नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा को दावत देंगे, आओ आओ वाह आओ, वाह देखता हूं तेरी अंग्रेजदानी ज्यादा मजबूत है या मेरी अंग्रेजी ज्यादा मजबूत वाह वाह माशाअल्लाह, है। इसलिए कि वक्त ने बलियावी को जगा दिया है, वाह वाह वक्त ने बलियावी को ललकार दिया है, और कादरी फकीर का ये जारो कस, वाह अमर रईसुल कलम ने अगर कोई चीज ठान ली भारत में, तो हुक्मरानों की औकात नहीं जो कादरी को टिकवा दे, बल्कि कादरी वो कलंदर है जो सत्ता को घुटने टिकवा देता था।